दोस्तों नमस्कार, मैं करमपाल। हमारे इंडिया में जो विदेशों के लोग घूमने आते हैं उनके साथ किस तरीके से ठगी की जाती है, कैसे उनको लूटा जाता है, इसकी पोल खोली है कनाडा से आए एक ट्रैवलर ने। कनाडा से एक ट्रैवलर आए हैं स्टीव ने बताया कि किस तरीके से दिल्ली में हर कदम पर उनको ठगने की लूटने की कोशिश की गई। और एक किस्सा है जयपुर का। जयपुर में एक बापू बाजार है। 2 दिन पहले मैं बापू बाजार में था तो वहाँ घूमा, कई दुकानों पे, वहाँ कपड़े की बहुत सारी दुकानें हैं, जो जूतियाँ हैं, जो ऊँट है उसकी चमड़ी की जो जूतियाँ हैं उसकी बहुत सारी दुकानें हैं, ज्वेलरी की दुकानें हैं। तो वहाँ एक बंदा जो उस मार्केट में पिछले 30-40 साल से रेहड़ी लगाता है, ये खाने पीने के सामान बेचता है। एक किस्सा उसने बहुत गजब का बताया कि यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग आते हैं वो ट्रैवलर आते हैं, इस मार्केट में खरीदारी ट्रैवलर करते हैं। जैसे कि या तो विदेशों के लोग, जो गोरे लोग आते हैं पूरी दुनिया भर से लोग, या इंडिया के जो लोग जैसे मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वहाँ से जो लोग आते हैं वो यहाँ खरीदारी करने के लिए आते हैं। तो उसने बताया कि एक गोरा यहाँ पर, उसने जूते की दुकान का नाम भी बताया, बोला इस दुकान पे, और एक गोरे ने जूतियाँ खरीदी। वो जूती मार्केट में आपको साढ़े 300-400 रुपये मिल जाएंगी, लेकिन दुकानदार ने वो जूतियाँ बेची उसको 13,000 रुपये की। 13,000 रुपये की उसको जूतियाँ बेच दी। और उसने, गोरे ने, वो पेमेंट भी कर दी, डॉलर जो उसके पास थे या उसने कन्वर्ट करवा रखे थे, यानी उसने पेमेंट कर दी 13,000 रुपये। और उसके बाद फिर जैसे वहाँ एक इंडियन एंट्री करता है और वो इंडियन देखता है कि इन जूतियों के 13,000 रुपये ले रहा दुकानदार, तो वो इंडियन कहता है कि वो शायद लोकल रहा होगा कोई, भाई तू इतने रुपए क्यों ले रहा है, 13,000 की जूतियाँ थोड़ी है, मैं पुलिस को बुला दूंगा। यानी पूरा बवाल हुआ। बावजूद उसके उस दुकानदार ने उस गोरे के पैसे वापस नहीं किए, ना कम किए, पूरे 13,000 में जूतियाँ उसको बेची। और बहुत सारे उसने किस्से बताया कि जैसे अपने इंडिया से, ये जयपुर के बापू बाजार की बात है, बोले हमारे तमिलनाडु, आंध्रा से जो कस्टमर आते हैं, जो ट्रैवलर आते हैं घूमने के लिए, टूरिस्ट आते हैं, तो उनसे भी जैसे कोई कपड़ा, वो सूट यहाँ का खरीदते हैं तो 1,000-1,500 रुपये का जो सूट है, खादी का सिंपल सूट है, उसके भी 5-5 हज़ार रुपये ले लेते हैं। लेकिन वो बोल रहे, दुकानदार क्या कहते हैं, दुकानदार बहुत स्मार्ट हैं। सबसे पहले वो ये देखते हैं कि ये जो बंदा है, सपोज करो इंडिया का है, तो इंडिया का वो देखते हैं ये कहाँ का है, ये लोकल वहाँ की यदि राजस्थानी भाषा बोल रहा है, लोकल हिंदी बोल रहा है, तब तो उनको ये लग जाता है कि लोकल है, उसको तो कम मार्जिन पे उसको सामान दे देते हैं। लेकिन उनको ये लगता है नहीं, ये दूसरे स्टेट से आया हुआ है, ये साउथ इंडिया से आया है या दूसरी स्टेट से है, उनको ये लगता है कि ये जो एक बार ट्रैवलर टूरिस्ट है, वो जयपुर में एक बार घूमने आ गया तो दूसरी बार तो घूमने नहीं आएगा, दूसरी बार घूमने जाएगा तो और दूसरी जगह कहीं घूमने जाएगा। बोले एक बार जो ट्रैवलर, जो टूरिस्ट एक जगह घूमने चला जाता है तो नेक्स्ट प्लान वो अगली जगह बनाता है। इसलिए इंडिया के ट्रैवलर को लूटते हैं, उनसे 3 गुना 4 गुना ले लेते हैं। लेकिन जो फॉरेन के ट्रैवलर आते हैं उनसे 300-400 रुपये की जूती 13,000 रुपये तक बेच देते हैं। इसी तरह जो सूटों में जो ऑर्नामेंटल जो ज्वेलरी है, वो सारी चीज़ें बोले इतनी लूट करते हैं दुकानदार, हद से ज़्यादा। खूब किस्से उसने, जो खाने पीने का सामान बेचा था, उसने बापू बाजार के बताए कैसे वहाँ लूट होती है। और अब एक कनाडा से एक ट्रैवलर है, वो इंडिया में आया अपनी पत्नी के साथ, बेटी के साथ है। उसने बताया कि मैं अभी, उसने 4-5 दिन पहले एक वीडियो डाली और वो वीडियो इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वायरल होगी, इतने ज़्यादा उस पर कमेंट्स कर दिए लोगों ने। उसने ये बताया कि मैं इंडिया घूमने के लिए आया था, पिछली बार, पहले आया था वो 2-4 साल पहले आया होगा। उसने कहा कि हर कदम पर दिल्ली में, वो दिल्ली में रहा कि हर कदम पर झूठ बोला जा रहा था। ऐसा लगा कि हर कदम पर मेरे साथ लूट हो रही है, हर कदम पर मुझे मिसलीड किया जा रहा है, यानी गुमराह किया जा रहा है। और जब भी मैं कोई चीज़ खरीदता था और मैं अपने पर्स की तरफ हाथ करता था तो मुझे लगता था कि हर कदम पर मेरे साथ स्कैम किया जा रहा है। यानी कोई भी चीज़ मुझे वहाँ मैं खरीद रहा था तो उससे 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना तक दाम लिए जा रहे थे। और मैं उन लोगों की वो झूठ पकड़ लेता था कि किस तरह से वो चीटिंग कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं दाम को लेकर। मैं पकड़ लेता था, मैं उनसे बोल भी देता था कि यू आर लाइंग, आप झूठ बोल रहे हो। और उसने बताया कि वो लोग ये स्वीकार कर लेते थे कि भी हमने ये गलत रेट बोला है, हमने झूठ बोला है, लेकिन वो मुस्कुराते हुए झूठ स्वीकार कर लेते थे अपनी झूठ को। लेकिन उनके चेहरे पर कोई अपराध बोध नहीं था इस बात का कि हम झूठ बोल रहे हैं, कोई शर्म नहीं थी उनके चेहरे पर। बोले मैंने ऐसे लोग देखे। Ladies and gentlemen, today we go to India and we hope that South India can redeem our impression of this country. Because we have been to India before, but we were in the north, and it's so funny how life works, because just recently we were watching a Netflix comedy special performed by
Russell Peters, where he said exactly this. And I'd encourage you to read the whole clip because he said this in front of an Indian audience. And obviously he said it in front of a South Indian audience because the crowd was loving it. They were laughing and clapping and cheering along to this idea that North and South India are so different, they almost ought to be two separate countries. Now, I'm not the type of person to go to a city and then say, well, I'll never go back to that country. But my experience in Delhi, India was as close as I've ever gotten to having that feeling cross my head, and it's because of the incessant lying. Every day, just people trying to scam me, and literally on a daily basis, I would catch people lying, and their reaction was always the same. They would smile, and they would say, yeah, I was lying to you. No guilt, no remorse, not even an indication that dishonesty is a bad behavior. It's like every time I reached for my wallet, I was getting scammed. In Delhi, India, looking someone in the eye and telling them something you know to be untrue is part of the negotiation process. It's a cultural norm. And it is so tiresome. And so, as you can probably guess, my wife is a little bit more excited for this trip than I am. My wife has been on this idea that South India is far different than North India for a few years now, but seeing Russell Peters on Netflix kind of changed my mind and convinced me to give India another shot. हालांकि उसने ये भी कहा कि किसी एक शहर के लोगों के अनुभव के आधार पर आप पूरे देश को मतलब इस तरह से नहीं आंक सकते कि पूरे देश के लोग ऐसे ही हैं, लेकिन बोला मैं ऐसा मूड हो गया था कि मैं दोबारा इंडिया में कभी नहीं आऊँगा। बोला लेकिन अब मेरी पत्नी ने, जो रसेल पीटर्स है, नेटफ्लिक्स पर उनका कोई वीडियो था, उसने साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के बारे में बातें बताई। उसने कहा कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की दोनों बिल्कुल कल्चरल रूप से डिफरेंट हैं। इन दोनों देश, इनको अलग कर दिया जाए तो दो अलग देश बन सकते हैं, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया। उसने बताया कि जैसे नॉर्थ इंडिया के लोग लंबे हैं, उनकी लाइट स्किन है और वो कम अकल वाले लोग हैं। जो साउथ इंडिया के लोग हैं वो उनके थोड़ा छोटे कद के हैं, उनका डार्क कलर है, वो ज़्यादा अच्छे लोग। उसने बताया रसेल पीटर्स ने अपनी नेटफ्लिक्स में कि नॉर्थ की बजाय साउथ के लोग ज़्यादा अच्छे हैं। बोला मेरी पत्नी ने मुझे बहुत प्रेशर डाला कि आप दिल्ली के अनुभव के आधार पर, दिल्ली और राजस्थान के अनुभव के आधार पर आप पूरे इंडिया को नहीं माप सकते। इस बार हम साउथ इंडिया की यात्रा करेंगे। और यात्रा की शुरुआत की उन्होंने मुंबई से। मुंबई की उन्होंने जैसे यात्रा करने के बाद फिर उन्होंने बताया कि मुंबई मुझे दिल्ली से बहुत बेटर लगा। मुंबई में मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि मैं खुद को एक सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। मुंबई में मुझे ये नहीं लगा कि लोग मुझे मेरे साथ स्कैम कर रहे हैं, मुझे ठगने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे मुंबई में लोगों को झूठ बोलते हुए नहीं देखा गया। मुंबई मुझे बहुत अच्छा लगा दिल्ली के बजाय। तो जब उसने वीडियो डाली, वो वीडियो खूब वायरल हो गई। साउथ के लोगों ने, मुंबई के लोगों ने इतने ज़्यादा कमेंट्स कर दिए कि आप नॉर्थ इंडिया मत घूमने जाओ, नॉर्थ इंडिया के बजाय आप हमेशा मुंबई आओ, आप केरला जाओ, तमिलनाडु जाओ, हैदराबाद जाओ। साउथ में आप आओगे, आपको अच्छे लोग मिलेंगे, आपके साथ चीटिंग नहीं होगी, आपको गुमराह नहीं किया जाएगा। और बल्कि आप नॉर्थ में जाओगे, नॉर्थ में आपके साथ हर कदम पर ठगी की जाएगी, जैसे आपने खुद ने बताया है। ये हमारे इंडिया के लोगों ने जमकर मतलब इस तरह के कमेंट्स कर दिए। तो ये जो स्टीव है, स्टीव ने बताया कि जब मैं दिल्ली में था और हर कदम पर मेरे साथ झूठ बोला जा रहा था, हर कदम पर गुमराह किया जा रहा था, बार बार ऐसा महसूस हुआ कि उसे धोखा देने की कोशिश की जा रही है। और बड़ा मतलब बहुत ही गलत एक्सपीरियंस रहा, बहुत नकारात्मक अनुभव रहा, बहुत ही निराशाजनक दिल्ली का उसका अनुभव रहा। देश की राजधानी में पहले भी हमने देखा कि एक कोरिया की एक ट्रैवलर आई थी, उसने भी यही बताया कि किस तरीके से वहाँ जो ऑटो रिक्शा वाले से लेकर और आम आदमी बड़ा हितैषी बनकर वहाँ ठगने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हमारे देश में जो दूसरे देशों के लोग घूमने आते हैं, जो गोरे लोग घूमने के लिए आते हैं, हमें ये नहीं समझना चाहिए कि सारे लोग अमीर हैं। हमें ठीक है भाई, वहाँ जो ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के या यूरोप के, अमेरिका के, वहाँ गोरे चमड़ी है वहाँ के लोगों की और वहाँ का डॉलर हमसे मजबूत है, लेकिन हर आदमी अमीर नहीं है वहाँ पर। जैसे हमारे इंडिया के हर साल बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन वो सारे अमीर थोड़े हैं जो घूमने के लिए जाते हैं।
अपनी कमाई में से हर महीने 5-5 10-10 हज़ार रुपये वो लोग इकट्ठा करते हैं, जोड़ते हैं और तब एक साल में एक देश की वो ट्रिप करते हैं। ऐसे वो लोग हैं, वहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ के और फिर साल में एक देश की 2 देशों की यात्रा कर लेते हैं। देखो, एक तो वहाँ के देशों में अपने देश के लोगों में ये फ़र्क है, हमारे इंडिया के लोगों की क्या मेंटलिटी है, मतलब वो लोग पैसे को जोड़ते रहते हैं अगली पीढ़ी के लिए, पोते बेटे के लिए, पोते के लिए, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, मतलब ऐसा करता है कि 7 पीढ़ी का बंदोबस्त मैं करके जाऊंगा और 7 पीढ़ी तक मेरे बंदों को कमाने की जरूरत नहीं पड़े, चाहे मैं अपने पड़ोसी से, अपने दोस्त से, अपने रिश्तेदार से, किसी से भी मैं ठगी करूं, लूटपाट करूं। या तो इतना करप्शन हमारे इंडिया में हो गया, लोग है ना अपना अपना बढ़ने की कोशिश करते हैं, देश के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कुछ नहीं करते। बल्कि वहाँ विदेशों में क्या है, लोग वहाँ लोगों के पास पैसा होता है, सोसाइटी के लिए बहुत खूब दान करते हैं, चैरिटी करते हैं, वहाँ पर चीज़ों को, पार्कों को, सड़कों तक को जो अडोप्ट कर लेते हैं वहाँ के लोग, और वहाँ के लोग मतलब अगली पीढ़ी के लिए नहीं जोड़ते। जैसे ही उनका बेटा मतलब स्कूलिंग पास करके कॉलेज में एंट्री करता है तो कहते हैं भाई अपना खाओ, कमाओ, पढ़ो, अपना लोन लेके अपना पढ़ाई करो और अपना काम करके उसको लोन को क्लियर करो। यानी 10% जो पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों की कॉलेज की फीस नहीं भरते, उसके बाद आज़ाद कर देते हैं, अपना खाओ कमाओ आगे। लेकिन हमारे लोग हैं वो जोड़ते रहते हैं, वहाँ के लोग जोड़ते नहीं, वहाँ के लोग कमाते हैं, खूब इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ का और थोड़ा बहुत बचा के साल में एक देश की 2 देश की यात्राएं करते हैं। लेकिन हमारे लोग सोचते हैं तो बहुत अमीर है, पैसे वाले लोग, उनको लूटने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने जयपुर में खुद वहां अपनी आंखों से मैं किस्सा देख के आया हूं, सुन के आया हूं, किस तरीके से वहां एक दाम, एक चीज की, मान लिया एक सूट हमने भी जैसे देखे तो शुरू में रेट बोल दिए 4000 और 4000 से वो बंदा कम करता करता 1500 रुपये तक आ गया। यानी वो 1500 का और कहाँ 4000 डिफरेंस देखो, हाफ से भी कम पे आ गया है। आदमी बार्गेनिंग करे तो कितनी करे, यानी बार्गेनिंग करना शुरू तो कितनी शुरू करे, 50% पे बार्गेनिंग करना शुरू करे, लेकिन उससे भी नीचे आ जाते हैं लोग। तो यानी कितना ज़्यादा रेट वो लोग बताते हैं, दुकानदार कैसे लूटते हैं। उनको ये लगता है ये बंदा राजस्थान का नहीं है, ये बंदा बाहर का है, दूसरी स्टेट से आया हुआ है, दूसरे देश से आया हुआ है, और इतना ज़्यादा रेट बताते हैं, 5 गुना, 8 गुना, 10 गुना, 20 गुना, उसको खूब ठगने की कोशिश करते हैं। तो ये ट्रैवलर के साथ जो अनुभव होता है ये बहुत देश के लिए बड़ा गलत होता है। ऐसे जैसे इसने, स्टीव ने सोशल मीडिया पर अपना अनुभव डाला, इतना ज़्यादा वो शेयर हुआ, तो अब मान लिया उसका कोई कनाडा के लोग हैं या और जो गोरे लोग हैं वो उसकी वीडियो को देखेंगे, अब वो घूमने का कहीं का प्लान बनाएंगे तो इंडिया के बजाय वो जापान जाएंगे, वो सिंगापुर जाएंगे, चाइना जाएंगे, कोरिया जाएंगे, दूसरे देशों में जाएंगे। इंडिया क्यों आएंगे, इंडोनेशिया जाएंगे। तो इंडिया में क्यों आएंगे, ये नुकसान ये जो लोग हैं किसका करते हैं, पूरे देश का नुकसान करते हैं, अपने थोड़े से फायदे के लिए पूरे देश को किस तरह से नुकसान करते हैं। और हमारे देश में अभी तो लोकसभा में ये मंत्री ने आंकड़ा बताया था कि पिछले साल में जो देश में आने वाले पर्यटकों की संख्या वो घटी है, और उसका घटने का सिर्फ कारण यही है जो उनके अनुभव हैं, फिर वो अनुभव जैसे सोशल मीडिया पर बताते हैं और उनके देश के और जो लोग देखते हैं, फिर वो इस देश में घूमने के बजाय दूसरे देशों में घूमने के लिए जाते हैं। तो भैया हमारे देश के लोगों को ये बहुत सारी चीज़ें हैं, सिविक सेंस से लेकर हर चीज़ की ऑनेस्टी, ये थोड़ा इस पर काम करना होगा ताकि इस देश में खूब सारे जो पर्यटक है घूमने के लिए आए, देश की इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिले और यहाँ की जो कल्चर है उसको भी पूरी दुनिया में वो जा सके, वो फैल सके। तो ये वीडियो थी, आप इस वीडियो पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।